This question is from Pathfinder rotation chapter. Check your understanding. Question number second. So in this question एक आपको डिस्क गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग कुछ रैप होगी इस तरीके से, ये डुअल स्ट्रिंग्स हैं एंड ये इनके कांटेक्ट पॉइंट्स हैं एंड ये किसी इंस्टेंट का डायग्राम है. दिस इज थीटा, दिस इज फाई as it is given. This is a particular time angle. They want what is the speed of this center point. So it is a very good question and it is based on IOR topic. So for solving purpose we need to draw little bit bigger diagram. So I have drawn the strings. As you can see that थोड़ा ज्योमेट्री लेवल पे हम लोग बात कर लेते हैं पहले कि एज पर द क्वेश्चन दिया एंगल आपको थीटा गिवन है, दिस एंगल इज फाई एंड आप ज्योमेट्री से चेक करोगे थीटा प्लस फाई का वैल्यू 120 आ रहा है. ओके अच्छा, जब ये अनरैप हो रहा होगा तो ये इस तरीके से कुछ घूम रहा होगा और स्ट्रिंग के जो ये एंड्स हैं जो कांटेक्ट में हैं विद द डिस्क, इनकी वेलोसिटी, स्ट्रिंग की वेलोसिटी बोल रहा हूँ मैं आपसे, इस मोमेंट पे यहाँ होगी कुछ तरीके से टुवर्ड सेंटर और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ होगी. क्योंकि जब इनिशियली ये अनरैप्ड होगा, मतलब इनिशियली जब ये पूरा ऊपर तक होगा ऐसे करके, तो ये स्ट्रिंग थोड़ी हॉरिजॉन्टल होगी. तो ये वाली स्ट्रिंग एक्चुअली में ऐसे घूम रही होगी और ये वाली स्ट्रिंग एक्चुअली में ऐसे घूम रही होगी, ठीक है. और स्ट्रिंग ऑलवेज टाइट है. तो अभी हमें फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है हमें निकालना है IOR पॉइंट. तो मैंने इन्हीं दोनों वेलोसिटीज़ के परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया. इनफैक्ट ड्रॉ क्या करना, जो लाइन्स हमारे पास पहले से थी इन्हीं को मैंने एक्सटेंड कर दिया. मान लीजिए मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया, ठीक है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन, और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो लाइन है यानी कि ये वाली लाइन एक तरीके से जहाँ पे कट कर रही होगी, दैट मस्ट बी आर IOR पॉइंट. तो यही वो IOR पॉइंट हो गया. ओके अब ज्योमेट्री से हम जानते हैं ये इंटीरियर एंगल्स का एंगल का सम ही होता है एक्सटीरियर एंगल. तो ये हमारा एंगल जो है ऑन सॉल्विंग 120 आ जाएगा. ये 90 एंगल है, ठीक है. और मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ जो सेंटर को ज्वाइन करे, ये लाइन, इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये एंगल भी 90 होगा. ये 120 है, ये 90 120 एंड ये वाला एंगल हो जाएगा 60. ओके एंड ये साइड सेम है. सो ये एंगल सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए. तो अगर हम एक लाइन ज्वाइन कर दें, IOR वाले पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ, इसको मैं C मान लेता हूँ, लाइक दिस. तो ये 60 डिग्री वाले एंगल को एग्जैक्ट हाफ में कट कर देगा, 30. तो अब अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C हो जाएगा ओमेगा इंटू O इंटू C, OC सॉरी. तो ओमेगा हमारा क्वेश्चन में नहीं पता हमें, आई थिंक इट इज़ रेडियस गिवन, ओमेगा इज़ नोन 5.0 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ OC. तो OC को आप ध्यान से देखना, राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी से लगा रहा हूँ. ये R है हमारा रेडियस, तो OC हमारा हो जाएगा R अपॉन cos 30.
So cos 30 is root 3 by 2. So 5 root 3 into r, and r is given 10 root 3. If you want to convert in centimeter, तो 10 रूट 3 सॉरी मीटर, तो 10 रूट 3 के माइनस 2 ले सकते हैं आप अपॉन, या एक काम करते हैं, वी कैन डू वन थिंग, सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर ही कोड कर देते हैं. तो ये 10 रूट 3 अपॉन 2, तो ये आपका 2 से 10 5 बचेगा, 25 एंड 3 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड is the answer of this question.